कार्तिक, जो पिछले 10 साल शहर में एक बड़े पिज्जा चेन में काम कर चुका था, वह अपने पुराने धूल भरे साइकिल रिक्शा से उतरा। उसके साथ एक छोटा पोर्टेबल ईंटों से बना पिज्जा अवन और कुछ बक्से थे। गांव के लोगों की आंखें कार्तिक को देखकर चौड़ी हो गईं। वाह, मस्त जगह मिल गई ये तो। यही है मेरी जगह। खुली हवा, वाह वाह, यही लगेगा मेरा पिज्जा पॉइंट। सामने ही भोला काका की चाय और पकौड़े की दुकान थी। भोला काका पेट पर हाथ फेरते हुए शक भरी निगाहों से कार्तिक को देख रहे थे। तभी भोला काका गुस्से से कार्तिक को कहते हैं, अरे ये शहर का लड़का यहाँ क्यों आ गया तू? और ये ईंटों का चूल्हा यहाँ क्यों लगा रहा है? गांव के चौपाल को क्या भट्टी बना देगा? तभी वहाँ गांव के सरपंच जी आते हैं और कहते हैं, अरे भोला, शांत हो जाओ। ये अपना रामू का पोता कार्तिक है। बेटा, ये सब क्या ड्रामा है? कार्तिक मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते सरपंच जी और भोला काका। ये चूल्हा नहीं, मेरा पिज्जा ओवन है। मैं अब शहर वापस नहीं जाऊंगा। मैं गांव में ही पिज्जा पॉइंट शुरू कर रहा हूँ। पिज्जा? ये क्या चिड़िया का नाम है? हमारे गांव में चलता है सिर्फ गर्मा गर्म दाल बाटी और अदरक वाली चाय और पकोड़े। तुम्हारा ये पिज्जा कौन खाएगा? और वो भी इतनी महंगी? भोला काका, मेरा पिज्जा सिर्फ खाने की चीज नहीं है, यह एक अनुभव है। मैं वादा करता हूँ, मैं इसे महंगा नहीं बेचूंगा और मैं इसे शहर वाला नहीं बल्कि गांव वाला स्वाद दूंगा। सरपंच जी कहते हैं, बात तो दिलचस्प है, लेकिन बेटे, गांव के लोग जरा मुश्किल से नई चीजों पर भरोसा करते हैं। तुम कोशिश कर लो फिर भी। कार्तिक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। भोला काका मुंह बनाते हुए अपनी दुकान की तरफ चले गए। कार्तिक ने स्टॉल को देसी स्टाइल में सजाया था। एक बड़ा साइन बोर्ड जिस पर लिखा था, पिज्जा पॉइंट, गर्मा गर्म और ताजा। अवन से पिज्जा की हल्की खुशबू हवा में घुल रही थी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं था। एक तरफ गांव की सबसे अनुभवी और संशयवादी दादी कस्तूरीबाई अपनी चारपाई पर बैठी थीं। कस्तूरीबाई अपने पड़ोसी से धीरे से कहती हैं, देखो तो जरा, पिज्जा। मुझे तो ये रोटी के ऊपर फैलाई हुई चटनी लग रही है। ये कैसा खाना हुआ? भोला काका चाय पिलाते हुए मौके का फायदा उठाकर दादी को कहता, दादी, मैंने पहले ही कहा था, ये शहरी नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। हमारे बच्चों को तो पकौड़े की खुशबू खींच लाती है, ये पिज्जा क्या स्वाद देगा? कार्तिक ने हिम्मत करके एक छोटी सी पिज्जा ट्रे दादी की तरफ बढ़ाई। दादी, एक बार सिर्फ सूंघ कर देखिए, यह बिल्कुल ताजा है और इसमें मैंने अपने खेत की सब्जियां डाली है। दूर हटाओ, मुझे पता नहीं इसमें क्या क्या विदेशी चीजें होंगी। मेरे पेट को सादा खाना पसंद है। मुझे तो लगता है तुम गांव का नाम खराब करने आए हो। कार्तिक दुखी होकर खुद से कहता है, मेरी सारी मेहनत बेकार। आज तो एक भी पिज्जा नहीं बिका। क्या करूं? भोला काका सही कह रहे हैं। कार्तिक को रात भर नींद नहीं आई। कार्तिक समझ गया था कि असली पिज्जा यहाँ नहीं चलेगा। उसे गांव वालों के लिए उनका देसी पिज्जा बनाना होगा। उसने अपने सभी पुराने पिज्जा मसालों को एक तरफ रखा और रसोई में मौजूद देसी सामग्री को देखा। ताजा दही, घर का बना पनीर, कस्तूरी मेथी और अदरक लहसुन का पेस्ट। अगले दिन कार्तिक अपने रसोई के सहायक मोहन से कहता है, मोहन, आज हम एक नया पिज्जा बनाएंगे। इसका नाम होगा
देसी टिक्का पिज्जा। पिज्जा में टिक्का? ये कैसा पिज्जा होगा भैया? हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, उसमें गांव के मसाले डालेंगे और फिर उसे पिज्जा बेस पर तंदूरी सॉस, टमाटर और दही का मिक्स के साथ फैलाएंगे। ऊपर से खूब सारा प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। कार्तिक पूरे दिन प्रयोग करता है। शाम तक देसी मसालों और तंदूर की मिली-जुली खुशबू पूरे चौराहे पर फैल जाती है। यह खुशबू चाय और पकौड़े की खुशबू से बिल्कुल अलग थी, पर गांव वालों को यह जानी पहचानी लगी। एक शाम कार्तिक के देसी टिक्का पिज्जा की खुशबू से कुछ बच्चे खींचे चले आए। सरपंच जी भी उत्सुकता से खड़े थे। तभी सरपंच जी कार्तिक से कहते हैं, बेटे, आज क्या नया जादू किया है? आज खुशबू तो अपने गांव के पनीर की लग रही है। सरपंच जी, आज का पिज्जा मेरे दादाजी के पनीर टिक्के की रेसिपी से प्रेरित है। मैंने इसे पिज्जा के बेस पर तैयार किया है। आज मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक एक स्लाइस। कार्तिक ने एक गर्मा गर्म स्लाइस सरपंच जी को और एक बहुत सम्मान के साथ कस्तूरीबाई दादी को दिया। कस्तूरीबाई झिझकते हुए कहती है, मैं नहीं खाऊंगी ये पिज्जा। पता नहीं क्या क्या डाला है इसमें। सरपंच जी पिज्जा की स्लाइस लेकर खाते हैं और कहते हैं, अरे दादी, एक बार खाकर तो देखो। ये ओहो हो, ये तो अद्भुत है। इसमें अदरक का वो स्वाद है जो मेरे पिताजी के हाथों में हुआ करता था। और ये पनीर मलाईदार, वाह, एकदम बढ़िया। सरपंच जी की प्रतिक्रिया देखकर दादी का संशय थोड़ा कम हुआ। उन्होंने आंखें बंद करके एक छोटा सा टुकड़ा पिज्जा का तोड़ा और मुंह में रखा। दादी की आंखें खुली रह गईं। उनके चेहरे पर पहले संशय था, फिर आश्चर्य और अंत में एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। कस्तूरीबाई मुश्किल से बोलते हुए, इसमें तो हमारे घर की देसी टमाटर की चटनी का स्वाद आ रहा है। और वो पनीर इतना ताजा। ये पिज्जा नहीं है, ये तो हमारी रोटी का नया रूप है। धन्यवाद दादी। दादी की बात सुनते ही गांव के 2-3 युवा पिज्जा खाने तुरंत लाइन में खड़े हो गए। भैया हमें भी दो, मुझे भी दो भैया, देसी टिक्का पिज्जा, एक बड़ा वाला। लाइन लग गई। गांव के लोग जो पकौड़े खा रहे थे, भोला काका की दुकान से उठकर कार्तिक के स्टॉल की तरफ आने लगे। 1 महीना बाद पिज्जा पॉइंट पर अब ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कार्तिक का देसी टिक्का पिज्जा गांव के बच्चों और बुजुर्गों दोनों का पसंदीदा बन गया था। एक शाम जब कार्तिक पिज्जा को अवन से निकाल रहा था, तो भोला काका उसके पास आए। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक थकी हुई मुस्कान थी। भोला काका थोड़ा शर्माते हुए कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हें गलत समझा था। तुम्हारी पिज्जा की खुशबू ने तो मेरी नींद उड़ा दी है। काका, आप मेरे से बड़े हैं। आपका गुस्सा जायज था। आपने गांव को चाय और पकौड़े दिए, मैंने पिज्जा दिया। अब क्या हुआ? देखो, मेरी दुकान पर चाय और पकौड़े की लाइन अब कम हो गई है, लेकिन मेरी चाय के बिना पिज्जा कौन खाएगा? और तुम्हारे पिज्जा के साथ मेरी तंदूरी चाय साथ में बेचेंगे तो क्या ही मेल होगा। वाह काका, आप तो बिजनेसमैन हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। तुम पिज्जा बनाओ और मैं अपनी स्पेशल तंदूरी चाय और मिर्ची के पकौड़े बेचूं। कार्तिक का देसी टिक्का, पिज्जा और भोला काका की तंदूरी चाय। काका, ये तो शानदार आइडिया है।
हमारी जोड़ी गांव को एक नई पहचान देगी। तभी कस्तूरी बाई दूर से मुस्कुराते हुए कहती है, अब जाकर बात बनी। शहर का ज्ञान और गांव का स्वाद जब दोनों मिलते हैं तभी असली तरक्की होती है। कार्तिक और भोला काका खुशी से हाथ मिलाते हैं। राजनगर गांव, जो कभी सिर्फ दाल बाटी के लिए जाना जाता था, अब देसी टिक्का पिज्जा और तंदूरी चाय के लिए मशहूर हो रहा था। कार्तिक ने साबित कर दिया था कि बदलाव के लिए सिर्फ एक सही स्वाद और एक खुली सोच की जरूरत होती है।